Good morning, students. राजेश्वरी देवी राठौर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। आज हम लेंगे होम रूल आंदोलन। सबसे पहले थोड़ा सा इसका परिचय। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों की गतिविधियां अत्यधिक बढ़ गईं। इन क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने के लिए भारत सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम पारित किया और प्रेस पर भी अनेक प्रतिबंध लगा दिए। इस युद्ध में उदारवादी, उग्रवादी और मुस्लिम लीग सरकार के साथ सहयोग कर रहे थे, अतः इन तीनों में स्थायी एकता के प्रयास आरंभ किए गए। यह एकता उदारवादियों और उग्रवादियों में तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में स्थापित करनी थी। तिलक कारावास से मुक्त होकर आए ही थे, अतः तिलक और उदारवादियों के बीच समझौते की बातचीत आरंभ हुई। 1915 में श्रीमती एनी बेसेंट के प्रयत्नों से उदारवादियों और उग्रवादियों में मेल करवा दिया गया। तत्पश्चात भारतीय नेताओं ने मांग की कि सरकार ये घोषणा करे कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में वैसी ही सरकार स्थापित कर दी जाएगी जैसी अन्य उपनिवेशों में है, किंतु ब्रिटिश सरकार इस बारे में चुप रही। अतः भारतीय नेताओं को इस चुप्पी पर कुछ संदेह हुआ, इसीलिए विवश होकर भारतीयों ने होम रूल आंदोलन चलाया। होम रूल लीग की स्थापना। श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। वह एक उत्कृष्ट वक्ता थीं तथा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष की हैसियत से काफ़ी प्रसिद्ध हो चुकी थी। वह भारत की सभ्यता और संस्कृति में विश्वास रखती थी तथा भारत के जनजीवन के मार्मिक पहलू को स्पर्श करने में पूरी तरह सफल हुई थी। 1914 ईस्वी में वह कांग्रेस में शामिल हो गई और भारत को वह वैसा ही स्वराज्य अथवा होम रूल दिलाना चाहती थी जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे उपनिवेशों को प्राप्त था। उसका कहना था कि बुद्धि और दूरदर्शिता का तकाजा है कि ब्रिटिश सरकार भारत को होम रूल देकर संतुष्ट करे। इसीलिए श्रीमती एनी बेसेंट ने एक और तो कांग्रेस के दोनों दलों में मेल करवाने का प्रयत्न किया, तो दूसरी ओर एक ऐसा संवैधानिक आंदोलन आरंभ किया जिससे कि भारतीय राजनीति में क्रांतिकारियों का प्रभाव न बढ़ सके। 1914 में लोकमान्य तिलक के पुनः वापस आ जाने से लोगों में प्रसन्नता की लहर उत्पन्न हो गई। इससे राष्ट्रीय विचारधारा में भी नव जीवन आ गया। दिसंबर 1915 में श्रीमती एनी बेसेंट ने कांग्रेस से होम रूल के संबंध में एक योजना बनाने को कहा। तिलक ने दिसंबर 1915 में पूना के मध्य प्रांत और बम्बई के राष्ट्रवादियों की एक सभा बुलाई और इसकी एक समिति ने अप्रैल 1916 में बेलगांव प्रांतीय कॉन्फ्रेंस के अवसर पर इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास के गोखले हॉल में होम रूल लीग की स्थापना की। भारत में होम रूल आंदोलन चलाने का श्रेय एनी बेसेंट और तिलक दोनों को दिया जाता है। तिलक का कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र तथा मध्य भारत था और शेष भारत में आंदोलन संचालित करने का दायित्व श्रीमती एनी बेसेंट का था। अब हम लेंगे होम रूल आंदोलन के उद्देश्य। श्रीमती एनी बेसेंट वैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों से भारत में स्वशासन की स्थापना करना चाहती थीं और होम रूल आंदोलन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से थे। पहला, भारत को शीघ्रातिशीघ्र स्वशासन प्रदान किया जाए। दूसरा, भारत में चली आ रही शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किया जाए और देश के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए जिसके अंतर्गत एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। तीसरा, देश में किए गए सामाजिक सुधार अपर्याप्त हैं, अतः सामाजिक सुधारों का नवीन सूत्रपात किया जाए जिससे भारत में नव जागरण और नैतिक उन्नति हो सके। और चौथा, आर्थिक उन्नति के लिए भी प्रयत्न किया जाए। अब लेंगे हम आंदोलन का आरंभ एवं प्रगति। होम रूल आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम लोकमान्य तिलक ने की। लखनऊ अधिवेशन के बाद तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को संयुक्त रूप से चलाने का निश्चय किया। दोनों नेताओं ने सारे देश का दौरा करके इस आंदोलन को सफल बनाने हेतु जनमत जागृत किया।
उनके प्रचार से होम रूल आंदोलन अत्यधिक लोकप्रिय हो गया और तिलक शीघ्र ही लोकमान्य बन गए। तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में भारत में होम रूल आंदोलन बड़ी तेजी से चला और संपूर्ण भारत में यह आंदोलन लोकप्रिय बन गया। अब है आंदोलन का दमन। 1917 ईस्वी तक होम रूल आंदोलन अपनी लोकप्रियता की चरम सीमा पर पहुंच गया था। ब्रिटिश सरकार युद्ध के दौरान ऐसे आंदोलन को सहन करने वाली नहीं थी, अतः सरकारी दमन चक्र पूर्ण वेग से चलना आरंभ हो गया। तिलक पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई और उनके पंजाब और दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने आंदोलनकारियों के साथ अमानुषिकता का व्यवहार किया। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनकारियों के साथ अमानुषिकता का व्यवहार किया। श्रीमती एनी बेसेंट और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया। सरकार ने विद्यार्थियों को इस आंदोलन में सम्मिलित होने से रोक दिया तथा जनता को होम रूल लीग की सभाओं में जाना वर्जित कर दिया। अब लेंगे हम आंदोलन की समाप्ति। भारत सरकार इस आंदोलन के प्रभाव से भयभीत हो गई थी। सरकार ने भारतीय व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया, जिससे पूंजीपति वर्ग इस आंदोलन से दूर हट गया। सबसे महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि इंग्लैंड में चैम्बरलेन के स्थान पर एडविन मॉन्टेग्यू भारत सचिव बना और उसने भारतीयों के प्रति बड़ी सहानुभूति प्रदर्शित की। उसने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार की नीति धीरे धीरे भारत में स्वायत्त शासन स्थापित करने की है। उसने अपनी घोषणा में यह भी कहा कि शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। मॉन्टेग्यू की इस घोषणा ने भारतीय राजनीति में एक नवीन युग का सूत्रपात किया। इस घोषणा के बाद श्रीमती एनी बेसेंट ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया और उनके द्वारा आंदोलन समाप्त करने पर तिलक का आंदोलन भी क्षीण हो गया और धीरे धीरे समाप्त हो गया, क्योंकि मॉन्टेग्यू की घोषणा में होम रूल लीग की मांग अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर ली गई थी। नेक्स्ट लेंगे हम आंदोलन का महत्व। यद्यपि होम रूल आंदोलन को कोई विशेष सफलता नहीं मिली, फिर तथापि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इस आंदोलन का असाधारण महत्व है। इस आंदोलन का महत्व इस प्रकार से है। पहला, इस आंदोलन ने एक बार पुनः प्रदर्शन के शस्त्र को कसौटी पर कसकर यह सिद्ध कर दिया कि मांगों तथा प्रार्थना पत्रों से कोई भी राजनीतिक सुधार या मांगों की पूर्ति संभव नहीं है। संपूर्ण शक्ति से अपने स्वार्थों को त्याग कर ही देश के लिए कार्य किया जा सकता है। दूसरा, इस आंदोलन ने यह भी सिद्ध कर दिया कि स्वाधीनता संघर्ष में देश के संपूर्ण साधनों का योगदान होना चाहिए। देश का केवल एक भाग या कोई एक राजनीतिक दल देश को स्वतंत्रता नहीं दिला सकता। तीसरा, इस आंदोलन ने कांग्रेस के उदारवादियों को राष्ट्रीय रंगमंच के पार्श्व में फेंक दिया। चौथा, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को अपनी चली आ रही नीति में परिवर्तन करना पड़ा, जिसका प्रमाण इंग्लैंड में सरकार परिवर्तन तथा मॉन्टेग्यू की घोषणा है। नेक्स्ट पांचवा, इस आंदोलन का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पड़ा। इंग्लैंड और अमेरिका के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों ने भी इस आंदोलन की प्रशंसा की तथा भारत को गृह शासन देने के लिए आवाज़ उठाई। छठा, इस आंदोलन का सर्वाधिक महत्व इस बात में है कि सरकार के दमन चक्रों को भी इस आंदोलन के समक्ष झुकना पड़ा। और सातवां, इस आंदोलन ने भारतीयों को उस समय नवीन दिशा और नवीन नेतृत्व प्रदान किया जिस समय भारत में उचित नेतृत्व का अभाव था तथा भारतीय जनता दिशाविहीन गहन अंधकार में डूबी हुई थी। इससे स्वशासन या स्वराज्य की मांग प्रबल हो उठी। तो ये था हमारा होम रूल आंदोलन।